शास्त्री जी, सवाल यही कि ये बढ़ता हुआ वोट प्रतिशत क्या कहता है, ये ट्रेंड क्या दिखाता है? ये बढ़ता ट्रेंड एक ही बात दिखाता है कि इस देश में और इस राज्य में डेमोक्रेसी बहुत ही वाइब्रेंट रूप में चल रहा है। हायर वोटिंग टर्नआउट, इसके बारे में कोई आज तक रिसर्च प्रूव नहीं किया है कि ये आइदर रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करता है या ऑपोजिशन को सपोर्ट करता है। दोनों उदाहरण हमें मिल सकते हैं कहाँ हायर वोटिंग टर्नआउट से कोई नतीजा एक पक्ष की तरफ गया हो या विरोध पक्ष के गया हो। ये एक बात का तो ये जरूर संकेत है कि मतदार ज्यादा एक उम्मीद से वोटिंग कर रहे हैं, ज्यादा उत्साह से वोटिंग कर रहे हैं। वो क्योंकि हर एक क्षेत्र में देखिए मतदान की परसेंटेज ज्यादा दिखाई दे रही है। सो ये संकेत इस बात का स्पष्ट है कि वोटर, आज का वोटर वेस्ट बंगाल में जहां आज पोलिंग हो रहा है, वहां का वोटर ज्यादा उत्साह, ज्यादा इंटरेस्ट से वोटिंग में भाग रहे हैं। रशीद जी, झालमुड़ी में तीखा ज्यादा या संदेश में मीठा ज्यादा, ये किसे खाने को मिल रहा है? जी देखिए, आप जब झालमुड़ी खाएंगे तभी आपको संदेश खाने की ज्यादा इच्छा होगी। तो दोनों चीजें चलती है। देखिए, जैसा आप संदीप शास्त्री जी कह रहे थे कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत स्वागत योग्य चीज है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। पिछली बार भी 82-83% वहां पर मतदान हुआ था। तो ये बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। लेकिन मीनाक्षी, जब हम बात करते हैं तो हमें बड़ा एक बात को जिक्र करते हुए, उल्लेख करते हुए दुख होता है कि 27 लाख मतदाताओं को जो है मौका नहीं मिल रहा। उनमें से 139 लोगों को जो है ट्रिब्यूनल ने आज वोट डालने का मौका दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बिल्कुल एक बड़ा उनका एक रिफ्लेक्शन है। और उसके लिए उनको अगली बार हो सकता है कि चुनाव जो है बेहतर दशा में होकर 27 लाख मतदाताओं को वंचित करना जो मुझे लगा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रशीद जी, लेकिन इस बात के लिए तो शुभकामना दे दे इलेक्शन कमीशन को कि जितना शांतिपूर्ण मतदान, अभी दोपहर 3 बजे का वक्त हो रहा है, छिटपुट हिंसा की घटनाओं के अलावा कहीं बूथ कैप्चरिंग, कहीं फोर्स जैमिंग, कहीं इस तरीके की कोई घटनाएं सामने नहीं आई हैं सिवाय 1-2 छिटपुट घटनाओं के। इसके लिए आप बधाई देंगे इलेक्शन कमीशन को? जी मीनाक्षी, मुझे लगता है बधाई देना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। दूसरी बात, आप 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस को खड़ा करके, पूरे देश में जब चुनाव होता है तो 3.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस मैदान में होते हैं, यहाँ 2.5 लाख बंगाल में है। मैं इसको कोई इलेक्शन कमीशन का कोई श्रेय नहीं देना चाहूंगा। अगर वहां मतदान कम हो, मतलब इस तरीके का हिंसा कम हो रही है, तो वो दोनों राजनीतिक दलों ने एक दूसरे को पहचान लिया है कि अगर हम कुछ करेंगे तो दोनों को नुकसान होगा। वो जो डोमिनेंस की पॉलिटिक्स है उसका एक लंबा अध्याय है, वो उसका इलेक्शन कमीशन से कोई लेना देना नहीं है। सर, आपने यहाँ भी इलेक्शन कमीशन को कोई क्रेडिट नहीं दिया। समीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी, आप क्या इलेक्शन कमीशन को कुछ क्रेडिट देंगे? 1-2 छिटपुट घटनाओं के अलावा वोटर्स अगर सजग होकर निकल पा रहे हैं, वोकल हो पा रहे हैं, मैं तो हैरान हूं सुबह से, क्योंकि लगातार जो हमारे संवाददाता रिपोर्ट दे रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम बहुल इलाका हो या हिंदू बहुल इलाका हो, महिलाएं कतार में हो या फिर फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, बड़े खुलकर अपनी बात कर रहे हैं। और टीएमसी का वोटर तो हमेशा से करता है, इस बार बदलाव की बात करने वाला वोटर भी खुलकर बीजेपी की बात कर रहा है। इस बात को देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। बिल्कुल मीनाक्षी, अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं चुनाव आयोग को 100 में से 100 नंबर दूंगा, और उसका कारण भी है देने का। देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया को निपटाया, जिस तरीके से तमाम विरोध के बाद ममता बनर्जी सरकार जिस तरीके से सहयोग नहीं कर रही थी, जिस तरीके से विरोध ममता बनर्जी की सरकार कर रही थी, उसके बाद चुनाव आयोग ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर बंगाल सरकार को फटकार लगाई। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव आयोग कम समय बेहतर तरीके से निपटाया। उसके अलावा जो भय का माहौल बंगाल में हर चुनाव में रहता था कि जो वोटर निकलेंगे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने या टीएमसी के विरोधी पार्टियों को, तो किस तरीके से हिंसा होती थी,